आपके स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। एक कमरा है, मान लेते हैं कमरा इस तरह का है, ठीक है। ये 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है और इसके अंदर से 1.5 फीट का जगह छोड़कर, ठीक है, 1.5 फीट का जगह छोड़कर मैं मान लेता हूँ ये जो जगह है 1.5 फीट का है। ये 1.5 फीट का जगह हर तरफ से छोड़ा गया है। 1.5 फीट का जगह एक हर तरफ से छोड़ा गया है। कह रहा है कि इसको छोड़कर इस जगह पर कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा। तो इस जगह पर कालीन बिछाना है आपको, तो ये बताइए कि एक मतलब 1.5 और 1.5 यहाँ से छूटा तो इसकी लंबाई कम हो गई। लंबाई पहले थी आपकी 15 फीट की, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 फीट की थी, ठीक है। 15 फीट की लंबाई में 1.5 + 1.5 3 कम हो जाएगा ना, यानी 1.5 + 1.5 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो 3 फीट छूट जाएगा। तो 3 फीट छूटेगा तो ये 15 में से 3 फीट निकल जाएगा, तो ये कितना होगा 12 फीट का होगा, ठीक है। ये 12 फीट का हुआ और ये चौड़ाई जो इसकी थी ये 12 फीट की थी, तो 1.5 यानी 1.5 यहाँ से 1.5 यहाँ से कट जाएगा तो 3 फीट निकल जाएगा, तो 9 फीट बचेगा, ठीक है। तो ये चौड़ाई आपकी कितनी बचेगी 9 फीट की बचेगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इसकी हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 12 × 9, तो 12 × 9 108 फीट की, 8 फीट स्क्वायर की, ठीक है। इसकी एरिया 108 फीट स्क्वायर हो जाएगी। और कह रहा है 3.5 रुपया प्रति फीट की दर से, वर्ग फीट की दर से मैट लगाने का खर्च कितना, नहीं इतने पे मैट लगाना है तो इस पर मैट लगाना है, तो खर्च आपसे पूछा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो खर्च होगा 108 फीट स्क्वायर है और क्या रुपया है 3.5 रुपया के दर से ना, तो टोटल खर्च आपका ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर गुणा कराना है, अगर पॉइंट वाला है तो इस पॉइंट वाले को 0.5 है तो यानी कि आधा है, तो इसका आधा और इसका 3 गुना, तो 8 × 24 की 4 और 3 × 3 ये हो जाएगा 324, ठीक है। और 108 का आधा 54, ऐड कर दीजिए कितना हो गया 4 × 4 = 8, 5 × 2 = 7 और 4 × 3, ठीक है। तो 378 हो जाएगा, 378 रुपया, ठीक है। तो 378 रुपया आपका हो जाएगा ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहा है एक वर्ग, ठीक है। इसका आंसर होगा 378 रुपया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर, दूसरे का 24 मीटर है। अच्छा, दो वर्ग हैं, ठीक है। मैं एक वर्ग ये बना देता हूँ, ठीक है। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, ठीक है। देखिए, अब जो इसका परिमाप है ये कितना है, तो इस दोनों का परिमाप देख लेते हैं। दोनों का परिमाप मैं एक साइड लिख देता हूँ, तो दोनों का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, इसका परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप है 32 मीटर और दूसरे वाले का 24 मीटर, यानी अगर इसका 24 मीटर का परिमाप लगा दें, ये 24 मीटर का है और ये 32 मीटर का है, ठीक है। 24-32 मीटर का है परिमाप। तो अगर परिमाप ये है तो परिमाप बराबर होता है आपका 4 × भुजा। तो 4 × भुजा, तो भुजा कितनी कितनी हो जाएगी इनकी भुजा हो जाएगी 4 से भाग इसमें देंगे तो 8 × 4 = 32 यानी 8 मीटर की, और 4 से इसमें देंगे तो 6 मीटर की। तो 6 मीटर इसकी भुजा है, सबकी 6-6 की है, ठीक है, और इसकी 8-8 की है। जो भुज छोटा बड़ा है वर्ग, तो देखिए, ठीक है, 6 मीटर 8 मीटर की है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो इसकी एरिया के बराबर ही बड़े वाले का होगा। तो इसकी एरिया भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर बड़े का वर्ग आएगा, जो बड़े वाले वर्ग का आएगा उसका 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 64 और 36 हो गया आपका 100। तो ये 100 होगा, 100 वर्ग मीटर है तो मीटर में, तो 100 वर्ग मीटर तो आ जाएगा आपका। तो जो 100 वर्ग मीटर होगा, जो सबसे बड़ा इनसे जो जोड़कर एक वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर 100
मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा 10 की होगी, आपको पता है, क्योंकि भुजा स्क्वायर बराबर 100 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर इसकी 10 हो जाएगी। जब भुजा बराबर 10 हो जाएगी तो ये भी भुजा 10 की, ये भी भुजा 10 की, ये भी भुजा 10 की और ये भी भुजा 10 की। तो आपसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा शायद, हाँ तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका, सॉरी विकर्ण क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप इतना है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाला पोर्शन ज्ञात करना है आपको, इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण बराबर होता क्या है, विकर्ण बराबर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें दिखाया था, तो करड़ी में 2 गुणे भुजा होगी, तो करड़ी में 2 गुणा के 10 यानी 10 करड़ी में 2 मीटर की होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है भाई। यानी कि इन दोनों के परिमापों से इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, जितना आएगा इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बचेगा और इससे भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने के बाद विकर्ण में रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हल कीजिए, देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो एक 28 सेंटीमीटर का हम वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ है, एक 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसके प्रत्येक किनारे पर कुछ इस तरह से वृत्त बना हुआ है, ठीक है, देखिएगा ये वृत्त ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक, कुछ इस तरह से वृत्त बनाया गया है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है भाई। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, अगर ये देखो ये बीचों बीच होंगे भाई, अगर ये पूरे 28 का है तो ये 14 मीटर का होगा, ठीक है, 14 मीटर का होगा, तो ये भी 14 मीटर का होगा, यानी सब 14 मीटर के होंगे, 14 का। तो एक तरह से आप देखो कि क्या ये इसकी त्रिज्या है ना भाई, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर की है। अब हर एक कोने पर समान त्रिज्या के 4 वृत्त बने हुए हैं, अर्धवृत्त मतलब 1/4 वाला वृत्त, तो 1 2 3 4 वृत्त। अब अगर आप वृत्त को इस तरह से है, अगर इसका तरह से 4 भाग करोगे तो यही तो होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यही तो है, तो 4 वृत्त यानी एक पूरी वृत्त हो गई। अगर एक पूरी वृत्त हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर यहाँ से यहाँ तक यानी ये जो पूरा वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इन चारों के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं धीरे लिखता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो एरिया होगा वह एरिया क्या हो जाएगा, वह एरिया हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में से, ठीक है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको इसका क्षेत्रफल घटाना होगा, क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको ये घटाना होगा। तो देख लो आप, तो वर्ग का क्षेत्रफल 28 का है तो 28 और गुणा के 28 होगा, माइनस अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और गुणा के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 होगा, 22 दूना के 44, चौका 88 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 44 चौका 4 चौका 16, देख लेते हैं, अच्छा 8 × 8 = 64 की 4, ठीक है, और 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 16 32, अब 32 6 38 की 8 और 2 दूना के 4 और 4 3 7, 784 माइनस, ठीक है, 784 माइनस आपका 22 दूना के 44 है, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 की 6, 8 दूना के 16 1 17, ठीक है, सॉरी 14 है, ठीक है। तो 14 दूना के 28 या 22 दूना के 44 गुणा के 14, अब 44 गुणा के 14 करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा 44 गुणा 14, तो 44 गुणा 14 आप कर दीजिए, 44 गुणा 14 करेंगे, 4 चौका 16 की 6 और 4 चौका 16, 4 इकाई 4, ठीक है, तो 16 4 20, 20 1 21 और 4 इकाई 4, 4 2 6, 616, इसको घटा देंगे तो 784 में 616 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाने पर आपका आ जाएगा 8 6 14,
8 8 1, ये एक उधार दिया, मतलब एक कैरी किया होगा, तो 7 1 6 और 1 1, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा 168 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन हल करना है आपको और इसका आंसर बताना है, फट से निकालिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर, चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजाई की माप कितना होगा? ठीक है, एक आयताकार में है, यानी आयत के रूप में एक है जिसकी चौड़ाई 42.7 मीटर, 21.8 मीटर, 42.7 मीटर और ये चौड़ाई है 21.8 मीटर। ठीक है, तो इस रूप में है और इसको एक वर्ग के आकार में बनाया जाता है। तो अच्छा, वर्ग बनाएंगे, इसी से एक वर्ग बनाया गया कुछ इस तरह से, इसको इस वर्ग में कन्वर्ट किया गया है। तो जब जो इसका परिमाप होगा, अगर यहाँ से आप चलते हो घूम के जाएंगे तो मतलब इसका भी वही परिमाप के बराबर होगा। तो इसका परिमाप यानी इसका परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग के परिमाप के। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × a होता है और इसका होता है 2 गुणा के लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 42.7 प्लस 21.8। ठीक है, तो ये कर देंगे। अब ये बताओ, 2 दूना के 4 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, इसके करेंगे 8 7 15 की 5, 2 2 1 3 1 4 और 4 2 6 64 और ये आके भाग हो जाएगा 2 से और बराबर भुजा, ए बराबर भुजा। तो इसको काटेंगे आप, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 32.25 मीटर आपका भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ग की भुजा होगी वह 32.25 मीटर की हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है भाई? चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात करनी है आप। तो आयत का विकर्ण, या तो आप इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो आप। ठीक है, तो लंबाई का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर, करड़ी में होगा 9 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करेंगे करड़ी में 106 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में और मीटर है तो मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और हल कीजिए। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आयत है, ठीक है, आयत है और उसके लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 6 मीटर का है, 6 मीटर का अंतर है, यानी जो लंबाई होगा वो चौड़ाई से बड़ा होगा 6 मीटर। ठीक है, और उसका जो परिमाप दे रखा है वो 64 मीटर का है। तो परिमाप बराबर 2 गुणा के लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 परिमाप दिया है आपको 64 और ये लंबाई प्लस चौड़ाई है, ये कट जाएगा 32। अब 32 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई आपके पास है 32 और लंबाई जो ना वो इससे बड़ा है 6 मीटर, तो 6 आप घटा दो, 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 26 बचेगा। अब 26 बचेगा तो 13 की चौड़ाई होगी और 13 की ही लंबाई होगी, लेकिन 6 मीटर बड़ा है तो 6 मीटर लंबाई, यानी लेंथ जो है 6 मीटर बड़ा है चौड़ाई से, तो 6 मीटर बड़ा है तो कितना हो जाएगा? 19 मीटर का।
यानी 19 मीटर की लंबाई और 13 मीटर की चौड़ाई होगी। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ना, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो एरिया बराबर तो 19 गुणा के 13, ठीक है। 19 गुणा के 13 करेंगे, 9 तियाँ 27 की 7 और 3 इकाई 3, 9 इकाई 9, ठीक है। तो 9 3 12, 12 2 14 और 1 इकाई 1, 1 1 2, 247, ठीक है, 247 मीटर स्क्वायर। तो जो आपकी एरिया आ जाएगी वो 247 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आयत का, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें बस परिमाप आपको दिया था और लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया था, तो बस इसमें से 6 निकाल दीजिए। उसके जब लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा 32 का, तो इसमें से 6 निकालेंगे, 26 बचेगा। इन दोनों का सेम सेम रहेगा और 6 ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कोई बंदा है श्रीनेश, वो अपने काम के लिए मतलब अपने फर्श पर नवीनीकरण करना चाहता है, जो 2800 संगमरमर टाइल्सों से बना हुआ है। प्रत्येक टाइल्स 3 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अच्छा, 3 गुणा 5 के रूप में है, तो टाइल्स का जो एरिया होगा, तो एरिया होगा कितना, तो एरिया हो जाएगा 5 तियाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है और 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से था। इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर देते हैं, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे आप तो 15 बटा के, क्योंकि स्क्वायर है तो 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग देंगे तो 15 बटा के 100 गुणा के 100 आ जाएगा मीटर में, ठीक है। ये आपका मीटर में होगा, मीटर में एरिया हो जाएगी। अब खर्च पूछा है, तो खर्च निकालने के लिए तो पहले तो टोटल एरिया चाहिए, तो कुल एरिया यानी ये तो एक का एरिया है, 15 गुणा के 100 गुणा के 100 और गुणा के एक टाइल्स का है, तो 28 टाइल्सों का कितना हो, 2800 टाइल्सों का इतना होगा। और प्रत्येक टाइल्स पर क्या रुपया आता है, 25 रुपया खर्च आता है, ठीक है। टोटल खर्च ये होगा, 0 0 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 25 चौक का 100, ठीक है, 25 चौक का 100 और 4 सत्ते 28 और 15 सत्ते 105 रुपया आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, पहले क्या करना है, एक का क्षेत्रफल निकालना है एक टाइल्स का, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल आएगा तो उसको 2800 में गुणा करा देना है, क्योंकि पूरे टाइल्स का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और प्रत्येक पर 25 मीटर स्क्वायर के दर से खर्च है, तो आपका कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए कितना आंसर आता है इसका। आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 3.5 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई मीटर में क्या है, ठीक है। यानी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे एक लंबाई देकर चौड़ाई आपसे पूछ रही है, ठीक है। तो आयत में इस तरह से है, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल है 12.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और भाई लंबाई दे रखी है 3.5 मीटर। अब लंबाई इसकी 3.5 मीटर है, ठीक है, 3.5 मीटर है, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या करनी है इसमें, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई है, यानी कि इसमें भाग देते हैं। अगर ये काटने पर आएगा आपका 3.56 मीटर, तो आपकी चौड़ाई हो जाएगी 3.56 मीटर की, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, 3.56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए उसको हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के आयताकार प्लाट का आयाम निकटतम पूर्णांक में सही दिया गया है, 28 मीटर और 22 मीटर, ठीक है। निकटतम पूर्णांक में दिया गया है, निकटतम पूर्णांक का मतलब है वो पॉइंट में हो सकता है, 28 मीटर और 22 मीटर, ठीक है, निकटतम पूर्णांक में दिया गया है। तो कह रहा है कि इस भूमि का परिमाप क्या है, न्यूनतम संभव परिधि क्या है, परिधि मतलब परिमाप। तो अच्छा, परिमाप इसका होगा क्या, तो परिमाप बराबर आपका आएगा 2 गुणे के लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 22 और ये 2 गुणे के, अब 22 प्लस 28 50 और दूना के 100, लेकिन ये 100 आपका होगा नहीं, ठीक है। 100 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हो सकता है कि 28.5 रहा हो, ये 22.5 रहा हो, ठीक है, या ये 27.5 रहा हो और ये 21.5 रहा हो।
तो ये न्यूनतम निकटतम पूर्णांक में है। तो या तो आपका आंसर 0.5 0.5 यानी 1 1 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो या तो 102 होगा या तो 98 होगा। अगर 102 ऑप्शन में नहीं है तो 98 सही होगा, लेकिन 100 ऑप्शन में है तो ये पूरा पूरा गलत होगा, आपको 100 पे नहीं मारना है। निकटतम पूर्णांक में तो आपका आंसर जो आना चाहिए 98 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में 102 नहीं है तो, अगर 98 नहीं है 102 तो 102 सही होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आयत की भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। आयत की भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर। एक आयत है, इसकी भुजा 12 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है। अच्छा देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। या तो आपको पता है विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, नहीं 13 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आपको ज्ञात करनी है। 169 माइनस 144 बराबर b का स्क्वायर, तो ये बचेगा 25, ठीक है। तो 25 बराबर b स्क्वायर, तो b बराबर कितना, b बराबर 5। तो आपकी जो चौड़ाई होगी वो 5 मीटर की होगी, ठीक है भाई। तो चौड़ाई 5 मीटर की है, तो इसका आपको अब वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 12 का अभी इसको निकालना है चौड़ाई, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 169 माइनस 144 25 आएगा, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 मीटर आपका हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई है 5 मीटर की, लंबाई है 12 मीटर की, तो क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा है, तो एरिया आपका क्या होगा 12 गुणे के 5, तो 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं।